नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की कहानी कार्तिक माह की तीसरी कहानी है। एक गांव के अंदर एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनकी दो बहुएं थी। बूढ़े बाबा का काम उनकी दोनों बहुएं ही करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बाबा ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। इस पर उसकी बड़ी बहू जो थी उसने कहा कि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, लेकिन आपसे मेरा काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से बात कर लीजिए। तो बाबा ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू बहुत ही सीधी सादी थी, तो उसने कहा कि पिताजी, आप कार्तिक स्नान जरूर कीजिए, मुझे क्या करना होगा वो आप मुझे बता दीजिए। बाबा ने कहा कि बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह है, मेरे लिए जल्दी उठकर पानी डालना है ताकि मैं स्नान कर सकूं, और मेरी धोती धोकर सुखानी है, और दोपहर का खाना मुझे बनाकर खिलाना है। बहू ने कहा ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ तो बहू सुबह 5 बजे उठकर कुएं पर से बाबा के लिए पानी लेकर आ जाती, जिससे बाबा स्नान करते। उसके बाद में बहू जो थी वो धोती धो करके सुखा देती। जैसे जैसे उस धोती सूखती, उसके पानी की बूंदें नीचे गिरती तो वो बूंदें मोतियों में बदल जाती थी। बहू को ज़्यादा कुछ किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो वो जब सुबह झाड़ू लगाती तो वो उसे सुंदर सुंदर वाइट कलर के मोती दिखते, तो वो उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देती थी, इकट्ठा करने लगी। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत रहा था। जब कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो बाबा ने कहा कि बहू, मैं 5 ब्राह्मण जिमाना चाहता हूँ। तो बहू ने कहा कि बाबा, मैं ब्राह्मणों का भोजन बना दूंगी और फिर तुम्हें बुलाने के लिए खेत में आ जाऊंगी, आप चिंता ना करें। बहू ने वैसा ही किया। पूर्णिमा का दिन आया, कार्तिक पूर्णिमा का, तो उसने 5 ब्राह्मणों का भोजन बना करके वो खेत में चली गई। जाकर के अपने बाबा से कहा कि बाबा, आप घर जाइए और ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, खेत की रखवाली मैं कर लेती हूँ। बाबा ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए घर आ गए। उधर बहू ने सोचा कि ब्राह्मणों को तो भोजन खिला रहे हैं और चिड़ियों को उड़ा रहे हैं, बेचारी चिड़िया। और वो बोली कि भगवान का दाना राम जी की चिड़िया, राम जी का दाना राम जी की चिड़िया, और सो गई पेड़ के नीचे। चिड़िया आई और दाने चुगने लगी। जो जो दाने चिड़िया के मुंह से नीचे गिरे वो मोतियों में बदल गए। अब छोटे भाई के खेत में जो था मोती ही मोती हो गए। बड़े भाई का जो खेत था वो छोटे के पास में ही था। जब बड़े भाई ने यह सब देखा कि छोटे भाई के खेत में तो मोती ही मोती हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा बाबूजी के पास में पहुंचा और कहा कि बाबूजी, यह सब क्या है? छोटे के खेत में मोती ही मोती कहाँ से आए? तो बाबा ने बताया कि यह सब तो कार्तिक देवता का फल है। मैंने तो बड़ी बहू से कहा था कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, लेकिन उसने तो मेरा काम करने से मना कर दिया, और छोटी ने वो सब काम तहे दिल से किया है, पूरे मन और श्रद्धा से किया है, तो कार्तिक देवता ने उसी का फल उन्हें दिया है। अब बड़ी बहू सोचने लगी कि बाबा तो पहले मेरे पास ही आए थे कहने के लिए, लेकिन मैंने क्यों मना कर दिया। अब वो दूसरे साल के कार्तिक महीने के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही दूसरे साल का कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू बाबा के पास जाकर बोली कि पिताजी, आप कार्तिक स्नान कर लीजिए। इस पर बाबा ने कहा कि बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, इसलिए मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता। तब बहू ने कहा कि क्यों, पिछली बार तो आपने खुद आकर कहा था, और इतनी एक साल में आपकी बड़ी ही उम्र हो चली है, आपको तो कार्तिक स्नान करना ही होगा। तो बाबा को मानना पड़ा। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं कार्तिक स्नान करूंगा, तुम मेरा काम कर देना। अब बहू धन के लालच में बाबा का सारा काम करने लगी। वो सुबह उठती, पानी लाती, पानी देती और धोती धो करके उसको बिना निचोए ही सुखा देती, ताकि बहुत सारे मोती उसमें से निकले। लेकिन मोती तो उस धोती में से निकलते नहीं थे, और नीचे जैसे जैसे बूंदे पानी की गिरती थी वहां गड्ढे जरूर बन गए थे। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो पूर्णिमा आने वाली थी, तो बड़ी बहू ने जाकर पिताजी से कहा कि पिताजी, आप एक ब्राह्मण को न्योता दे दीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बाबा ने वैसा ही किया, एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया और खेत के अंदर चले गए। वो खाना बना करके खेत में गई कि बाबा, आप जाकर के ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, खेत की रखवाली मैं कर लूंगी। बाबा
ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए घर आ गए और बड़ी बहू ने सारी चिड़ियों को उड़ा दिया कि जाओ जाओ, तुम हमारा दाना मत खत्म करना, जितना दाना है उतने ही मोती हमारे खेत में बनने वाले हैं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बड़े भाई के खेत में कोई मोती नहीं लगे। तब वो बड़े भाई की बहू आकर के बोली कि पिताजी, छोटी ने तो आपका काम किया तो उसके तो खेत में मोती ही मोती हो गए, और मैंने भी आपका काम किया लेकिन मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। इस पर बाबा ने कहा कि छोटी को तो धन का पता ही नहीं था, उसने तो पूरी श्रद्धा और प्रेम से, मैंने कार्तिक नहाया तो उसने मेरा काम किया, लेकिन तुमने तो धन के लालच में आकर के किया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। और उसके ऊपर कार्तिक देवता की मेहरबानी उसकी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव की वजह से हुई थी, इसलिए उसे वो सब कुछ मिला। हे कार्तिक के देवता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर की वैसी सभी पर करना, कहानी कहने वालों पर भी और सुनने वालों पर भी। धन्यवाद साथियों। कहानी को शेयर और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।